मैं कुशल हूँ आईसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 1.5 देखेंगे जिसमें हम एल हॉस्पिटल्स रूल का प्रूफ देखेंगे। तो जैसा कि हमने पहले एक मॉड्यूल में देखा था कि हमें अगर किसी फंक्शन का लिमिट निकालना हो तो यूजुअली हम उसमें उस लिमिटिंग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और उससे फिर हमें लिमिट मिल जाती है। लेकिन कई बार ये करना संभव नहीं होता है क्योंकि जो रिजल्टिंग वैल्यू है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आती है। यानी कि सपोज हमें निकालना है लिमिट x टेंडिंग टू a f of x बाई g of x, और अगर ऐसा हो कि हमने ये x इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट किया लेकिन x इक्वल टू a पे सपोज अगर f of a भी ज़ीरो है और g of a भी ज़ीरो है तो ये हमारा 0/0 यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाएगा। अब 0/0 की तो कोई डेफिनेट वैल्यू होती नहीं है, तो इस लिमिट की वैल्यू हम कैसे निकालें फिर? तो इसके लिए हमने बताया था कि ऐसे सिचुएशन में हम एल हॉस्पिटल्स रूल इस्तेमाल कर सकते हैं और हम ये लिख सकते हैं कि दिस लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a f प्राइम ऑफ x बाई g प्राइम ऑफ x, वेयर प्राइम का मतलब है डेरिवेटिव, यानी कि हम f ऑफ x को डिफ्रेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x और g ऑफ x को भी डिफ्रेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x और फिर हम x इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट करें। तो कई जगह पे ये काम आ जाता है। सपोज एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हम दोबारा से एल हॉस्पिटल्स रूल लगा सकते हैं और जिससे फिर हमारा आएगा लिमिट x टेंडिंग टू a f डबल प्राइम ऑफ x बाई g डबल प्राइम ऑफ x, यानी कि डबल डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x एंड डबल डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x। तो इस रूल का एक सिंपल एग्जांपल है हमारा साइन ऑफ x बाई x। तो सपोज हम लेते हैं लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x बाई x। ये हमने मॉड्यूल 1.3 में देखा था कि हम इसे अगर पावर सीरीज को यूज करके सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आती है 1। हम वही चीज अब हम एल हॉस्पिटल्स रूल यूज करके हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम अगेन क्या है कि यहाँ पे हम अगर x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अगेन हमारे पास रिजल्ट आएगा 0/0 जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। तो इसे हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x क्या है? कॉस ऑफ x, और डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा? यूनिटी 1 dx बाई dx इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम अगर x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करें तो हमें पता है कि cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। अब देखिए एल हॉस्पिटल्स रूल यूज करके हमें इस लिमिट की वैल्यू कितनी आसानी से मिल गई। तो फिर से जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन कि ये जो cos x है वो हमारा आया फ्रॉम d बाई dx ऑफ साइन x, और ये जो 1 है ये हमारा आया dx बाई dx से यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल। अब ये सवाल है कि ये रूल आया कहाँ से, कि इसका प्रूफ क्या है, इसका बेसिस क्या है। तो हम अब देखेंगे कि ये इस रिजल्ट को हम किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो सपोज हम लिखते हैं लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a f ऑफ x बाई g ऑफ x। अब क्योंकि हमारा f ऑफ a और g ऑफ a दोनों ही 0 हैं, हमारा f ऑफ a इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू g ऑफ a, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई g ऑफ x माइनस g ऑफ a। क्योंकि हमारा f ऑफ a और g ऑफ a दोनों 0 हैं तो हम उससे किसी फंक्शन को ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये करने के बाद में हम
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम x माइनस a से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम एक ही चीज से डिवाइड कर रहे हैं तो भी इस फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस बिकम्स लिमिट ऑफ x गोइंग टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई x माइनस a, और पूरे को हम डिवाइड करेंगे g ऑफ x माइनस g ऑफ a बाई x माइनस a, क्योंकि अगेन हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही x माइनस a से डिवाइड किया है, तो ये आपस में कैंसिल होके चले जाएंगे और हमें हमारे जो ओवरऑल फंक्शन में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसे हम अब लिख सकते हैं लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a बाई x माइनस a डिवाइडेड बाई लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a g of x माइनस g of a बाई x माइनस a। अब यहाँ पे हमारा ये जो फंक्शन है आप देख सकते हैं कि हमारा ये डेरिवेटिव का जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स है उस फॉर्मेट में आ गया है, यानी कि ये जो लिमिट है दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ f of x at x इक्वल टू a, एंड दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ g of x at g इक्वल टू a, यानी कि दिस इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ a बाई g प्राइम ऑफ a, जिसे हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a f प्राइम ऑफ x बाई g प्राइम ऑफ x। तो ये है एक सिंपल सा एक प्रूफ एल हॉस्पिटल्स रूल का। हालांकि ये मैथमेटिकली बहुत ज़्यादा रिगरस नहीं है, इससे भी आप बेटर प्रूफ्स आप कर सकते हैं, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए दिस प्रूफ इज गुड इनफ फॉर आवर पर्पस। तो इस एल हॉस्पिटल्स रूल को यूज करके आप कई सारे फंक्शंस की लिमिट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल हमने देखा पिछले पेज में sin x बाई एक्स का, अब एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पे ये रूल यूज करके हम बड़ी आसानी से डेरिवेटिव बड़ी आसानी से हम किसी फंक्शन का लिमिट निकाल सकते हैं। अब सपोज हमें निकालना है लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 e पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे अगेन हम अगर x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होता है कि जो e पावर x है वो हो जाएगा 1, सो 1 माइनस 1 इज 0, और डिनोमिनेटर इज ऑब्वियसली 0 एट x इक्वल टू 0, सो अगेन ये फंक्शन हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम अगेन एल हॉस्पिटल्स रूल यूज करेंगे। रूल का क्या मतलब है कि हम यहाँ पे न्यूमरेटर को x से डिफरेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर को भी x से डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम जब e पावर x को x से डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास वही फंक्शन दोबारा से आ जाता है e पावर x, और फिर डिनोमिनेटर में जब हम x स्क्वायर को x से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस x का डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम अगर x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि e पावर x एट x इक्वल टू 0 इज 1, डिनोमिनेटर में है 2x प्लस 1, यहाँ पे अभी हम जब x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास भी बच जाता है 1, यानी कि इस लिमिट की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि अगेन जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन दिस फंक्शन goes to 1 and this function also goes to 1। तो यहाँ पे हमारा जो पहले जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा था, हमारा ये चीज जो पहले 0 हो रही थी और ये चीज 0 हो रही थी, यानी कि हमारा 0 बाई 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में जो आ रहा था वो अब डेरिवेटिव लेने के बाद में अब हमारा वो 1 बाई 1 आ गया है, यानी कि हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म चला गया है और इस लिमिट की वैल्यू है 1। तो ये है एक बेसिक प्रूफ और एक डेमोन्स्ट्रेशन एल हॉस्पिटल्स रूल का। इसको यूज करके जैसा कि मैंने बताया आप कई सारे लिमिट्स की वैल्यू
बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।